मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे बच्चों जेईई मेन का। आज हम लोग बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ये हीटिंग एलिमेंट हैज रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है एट रूम टेम्परेचर, यानी 100 ओम का है। और कहाँ पर बताइए, रूम टेम्परेचर पर बच्चों क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एसिडिक करंट 2 एम्पीयर पासेस इट इन। मतलब इस रेसिस्टेंस को, हीटिंग एलिमेंट को 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, जिसके वजह से 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। और एंड टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस मोर देन द रूम टेम्परेचर। और टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया बच्चों 500 डिग्री सेल्सियस। तब आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे बच्चों, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे RT = R0 1 + अल्फा T - 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम लोग पढ़ते थे बच्चों। तो ये जो रेसिस्टेंस होता था वो 0 डिग्री सेल्सियस का होता था, और 0 यहाँ पर लिखे थे 0 डिग्री सेल्सियस, और रिफरेंस टेम्परेचर था बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर दे दिया गया बच्चों, ये रूम टेम्परेचर दिया गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब 0 डिग्री सेल्सियस आपका रेफरेंस टेम्परेचर नहीं होगा, अब क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया रूम टेम्परेचर। तो हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर मानेंगे किसको, रूम टेम्परेचर को मानेंगे। तो अब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसी फार्मूला को हम लिख देंगे क्या, RT = R0 ही लिखिए। ठीक है ना, लेकिन 1 + अल्फा डेल्टी लिख लीजिए। ठीक है ना, अल्फा डेल्टी कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अल्फा डेल्टी, या फिर ऐसा कर लीजिए, डेल्टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा T - रूम टेम्परेचर। कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रूम टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रूम टेम्परेचर लेंगे तो ये जो रेसिस्टेंस हो जाएगा रूम टेम्परेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना, तो हम लोग एकदम डाटा सब दिया हुआ उसको पुट कर लीजिए। तो RT कितना दे दिया बताइए, 500 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम वहाँ का रेसिस्टेंस अगर बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R = हो जाएगा 220 है, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 110 ओम। कहाँ पर, जब 500 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिए, बढ़ा दिए है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों 110 ओम = R0 हो जाएगा 100, है ना, और 1 + अल्फा इंटू टेम्परेचर बच्चों बढ़ा दिया गया सीधा सीधी 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, सीधा सीधी कितना दे दिया आपको, 500 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। और इसको बच्चों आप सोल्व कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें दिया गया है तो रूम टेम्परेचर ही लेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को रेफरेंस लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में लोग 0 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, तो आप लोग पीछे देखे भी होंगे। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 1 + अल्फा × 500 हो गया। इसको लिखेंगे बच्चों, हो जाएगा 1.1 = 1 + अल्फा × 500। ठीक है, तो हो जाएगा 0.1, है ना। अब भाई कितना हो जाएगा, 500 = अल्फा, है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा 1/, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हाँ यहाँ पर सोल्व करिए। तो अल्फा = हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1/530 हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, इसको ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, 1/5 कर लीजिए × 10⁻³ कर लीजिए। और ऑप्शन जैसा दे रहा है बच्चों उसके अनुसार कर लीजिए। कितना देख लीजिए, ऑप्शन कैसे दे रहा है, 0.2 × 10⁻³ ये ऐसे दे रहा, ऑप्शन 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हम ला रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो कौन आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चों लोग 0 डिग्री सेल्सियस से रेफरेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर दिया गया है तो हम लोग उसी को लेंगे। लेकिन ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस ही रेफरेंस मानेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 46 नंबर हो गया, अब इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को जरा स्टडी करिए। देखिए, करा यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L
एंड रेडियस आर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक बच्चों आपके पास क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ कह रहा है आपको कितना एल है और इसका रेडियस कह रहा है आर है ना, इसका रेडियस आर है और इसका रेसिस्टेंस दे रहा है बच्चों कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसका रेसिस्टेंस दिया है नहीं 100 ओम दिया, कितना दिया 100 ओम दिए, ठीक है। करा इट इज रिकास्ट इनटू ए वायर ऑफ रेडियस r/2। इसको फिर से बनाया गया बच्चों जिसका रेडियस क्या है r/2 है, ठीक है। तब आपसे पूछता है कि अब इसका नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कर दिया गया r/2। तो हम लोग इसको करने के लिए पीछे भी बताए थे बच्चों किस प्रकार से करेंगे। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे r = ρl/a। रेडियस को बच्चों हाफ किया गया है, इसका मतलब एरिया को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो उस केस में बच्चों आप क्या कर लो ना, उस केस में एरिया से ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो मल्टीप्लाई कर लिए एरिया से, ठीक है ना। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए A × L हो गया बच्चों वॉल्यूम, और रो भी आपका क्या हो गया, आपका मटेरियल का रेसिस्टिविटी हो गया। तो ए क्वांटिटी आपका कांस्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है ना। ए क्वांटिटी आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा R इन्वर्सली 1/a²। और हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है बच्चों रेडियस के टर्म में πr² होता है। एरिया प्रोपोर्शन हो गया r²। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि r जो हो गया बच्चों, ठीक है ना, क्या हो गया नहीं, यहाँ पर एरिया का होल स्क्वायर हो गया ना, एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है। और एरिया हो गया प्रोपोर्शनल r²। तो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना 1/r² का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हो जाएगा। तो r इन्वर्सली r के पावर 4 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो r1/r2 = क्या लिख लेंगे बताइए, क्या लिख लेंगे बताइए। यहाँ पर लिख लेंगे कितना r2/r1 का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए r1 आपको दे दिया बच्चों, ये फार्मूला हो गया रेडियस के टर्म में, बोल सकते हैं रेडियस के टर्म में आपका क्या हो गया, फार्मूला होगा कि रेडियस को अगर छोटा बड़ा करेंगे तो इस प्रकार से रेसिस्टेंस का रिलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए शुरू का रेसिस्टेंस दे रहा है बच्चों 100, तो 100 ओम ले लेते हैं, बाद का निकालना है, ठीक है। R2 मतलब बाद का रेडियस, तो r/2 हो गया, ठीक है। और ये R1 हो गया बच्चों शुरू का रेडियस, ये हो गया का पावर कितना हो गया 4 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर ऐसा है तो इसको आगे सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए। ये r से r कट जाएगा, ये 100 बाई r2 = हो जाएगा बच्चों कितना 1/2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया बताइए 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। यानी 1/ कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। तो r2 = हो गया कितना 1600 ओम। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600 ओम हो जाएगा बच्चों। यानी बाद में इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1600। तो जरा ऑप्शन मैच करवाइए, कौन मैच करता है। तो ऑप्शन बच्चों आपको क्या मैच कर रहा है बताइए, मैच कर रहा आपको डी मैच कर रहा है बच्चों, ठीक। कौन मैच कर रहा है डी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये भी आसान था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 47 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 48 बच्चों, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है सो। अब हम लोग बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है सो, कर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज 300 to 400 केल्विन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि कॉपर एक है, ठीक है, दूसरा क्या आपका बताइए सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है लीनियरली इंक्रीजेज फॉर कॉपर। आप जानते हैं बच्चों कॉपर का तो क्या होता है ना, कॉपर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। और सिलिकॉन का बच्चों क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, लेकिन कैसे घटता है एक्सपोनेंशियली घटता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो देखिए लीनियरली इंक्रीजेज फॉर कॉपर, ठीक है, लीनियरली इंक्रीजेज फॉर सिलिकॉन, ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों, ठीक है। कॉपर के लिए तो ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के लिए क्या होता है घटता है, डिक्रीज करता है, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो लीनियरली इंक्रीजेज फॉर कॉपर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करता है बच्चों।
फिर सी में करा लीनियरली इंक्रीजेज फॉर कॉपर, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरी है कि आपका कॉपर क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज करता है और सिलिकॉन का एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डिक्रीज करता है बच्चों, क्या, रेसिस्टेंस। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन बच्चों है था, जो स्टेटमेंट बेस्ड था क्वेश्चन, इसमें कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो ये आ गया कितना, 48 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 49 देखेंगे, ठीक है ना, 40। तो हाँ बच्चों, अब हम लोग 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है इसको, करा सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन ए मटेरियल वैरीज विथ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E एज vd जो दे रहा है बच्चों, यहाँ पर vd जो दे रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अंडर रूट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देन vi ग्राफ फॉर ए वायर मेड ऑफ सच मटेरियल इज बेस्ट गिवन बाय। तो vi ग्राफ बताना बच्चों, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ इसमें से कौन होगा। तो देखिए आपका जो रिलेशन दे रहा है उसमें वोल्टेज और करंट तो है ही नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहा है वोल्टेज और करंट। तो हम लोग उस रिलेशन को बच्चों वोल्टेज और करंट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या करते हैं, सो ठीक है ना। तो देखिए आप करंट में अगर बात करते हैं तो एक करंट का फॉर्मूला पढ़े, I = NEA VD, ऐसा पढ़े हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों क्या ना कि VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट है ना, करंट है, ठीक है। तो आप VD के जब आप करंट लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये तो हम लोग कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो V = हम लोग पढ़ते हैं E/L, है ना। तो E हो जाएगा बच्चों क्या, V/L, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, V है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं बच्चों VD प्रोपोर्शनल I हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि VD के जगह पर आप क्या लिख लीजिए, I लिख लीजिए, फिर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या लिख दीजिए, V लिख लीजिए। तो आप एक ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं V और I में, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो I² प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, V। तो यानी V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, I²। तो पाराबोलिक हो गया ना, बाय प्रोपोर्शनल x² का क्या है, ये नेचर जैसा ग्राफ है बच्चों, मतलब रिलेशन है V प्रोपोर्शनल I²। तो ये आपका पाराबोलिक हो जाएगा बच्चों, यानी पाराबोलिक होगा y = x² का ग्राफ उस फॉर्म में जा रहा है। तो आपका आंसर कौन होगा बताइए, सी। पाराबोलिक टाइप का ग्राफ है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आसान था, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ा, थोड़ा सा फार्मूला को इधर उधर करना पड़ा, लेकिन हम लोग रिजल्ट तक आसानी से पहुंच गए थे। ये 49 क्वेश्चन नंबर था बच्चों। अब हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन नंबर, कितना बात करेंगे, 50 नंबर देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, इफ 400 ओम ऑफ रेसिस्टेंस इज मेड बाय एडिंग 400 ओम रेसिस्टेंस ऑफ टॉलरेंस 5%, ठीक है बच्चों। 400 ओम रेसिस्टेंस हम लोग प्राप्त किए हैं, लेकिन कैसे प्राप्त किए बताइए। 100 ओम रेसिस्टेंस को जोड़े हैं 4 को, जिसका टॉलरेंस क्या है, 5% है। तो करा दिन द टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का कितना टॉलरेंस होगी, ठीक है बच्चों। यानी आपको कह रहा है कि 400 ओम रेसिस्टेंस आपको मिलना है, ठीक है ना। 400 रेसिस्टेंस और 100 ओम को जोड़े हैं, ठीक है। तो 100 ओम ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये 100 ओम ये भी है, 100 ओम ये भी है, और ये 100 ओम ये भी है। लेकिन इसका टॉलरेंस करा बच्चों सभी का 5% इसका भी टॉलरेंस है, 5% इसका भी है, 5% इसका भी है, 5% इसका भी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेसिस्टेंस को कैसे लिखेंगे बताइए, 100 अब +-5% ऐसा लिखते हैं वो, ठीक है बच्चों। तो जो रिजल्ट मिला हम लोग को वो कैसे मिला बताइए, R = 400 और प्लस मिलेगा, है कि नहीं, प्लस निकालना है, तो टॉलरेंस निकालना है कि कितना % होगा, है ना। ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है ना। इसका टॉलरेंस अगर यहाँ पर 1 से लिखते हैं तो हमको 1 से यहाँ पर निकाल देना है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग एरर एनालिसिस से पढ़े हैं, ठीक है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर एब्सोल्यूट है तो परसेंटेज में अगर एब्सोल्यूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसका कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। 100 का 5%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों +-5 ओम हो जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर ही कहलाएगा। ये सब एरर में सब चीज़ पढ़ने के लिए मिलता है हम लोग को, ठीक है ना, ओम हो जाएगा, ठीक है। तो एरर ऐड होता है, ठीक है ना। तो एरर ऐड होता है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो R = कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। ये आपको हो जाएगा 400, अब प्लस माइनस एरर ऐड होगा तो इसका 5 वैल्यू, इसका 5, इसका 5, इसका 5, तो
तो हो कर जाएगा कितना 20 ओम हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा टॉलरेंस परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर x माने इसको, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए। तो आप लिख लेंगे सर कि 400 का x% जो होगा वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों 20/4, मतलब कितना हो जाएगा 5%। यानी परसेंटेज में अगर बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5% या आपका क्या होगा, टॉलरेंस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो बच्चों है ना एरर एनालिसिस से है, उसके कंसेप्ट में बात की है कि अगर एरर ऐड होता है तो इसका एरर भी, मतलब अगर कोई क्वांटिटी ऐड होता है, एडिशन की अगर बात होता है या फिर सब्ट्रैक्शन का, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, ठीक है। तो ये 5% एब्सोल्यूट नहीं बच्चों, इसका 5% 10 का निकालना पड़ेगा तब 5 हुआ। तो ये 5 वैल्यू सब ऐड हो जाएगा। तो 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, तो 20 हो जाएगा। तो 400 प्लस में 20 लिख देंगे। और फिर वहाँ पर परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो फिर हम लोग क्या कर दिए, 400 का कितना परसेंट 20 होगा उस कंसेप्ट से निकाल दिए। तो आपको आ गया कितना 5। तो ये बच्चों आपका क्या हो 5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो एरर बच्चा पढ़ा होगा उसको ये आसान लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों 51। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 50 था वो, अब होगा 51। तो देखिए 51 क्या कर रहा है, सो 51 भी देख लीजिए। कह रहा इफ ए वायर इज स्टेज टू मेक 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस बिल। तो देखिए आपको बताए थे कि R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आपको कहता है परसेंटेज, कितने परसेंटेज से रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, तो लेंथ बढ़ा बच्चों 0.1% से। तो आपको पढ़ाए पीछे, तो इस पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होगा, इंक्रीज इन R ऐसा लिख लीजिए, इज इक्वल टू 2 इंटू, ये पावर आ गया था बच्चों, इंटू परसेंटेज, ठीक है ना, इंक्रीज इन L, इंक्रीज इन क्या हो जाएगा L, है कि नहीं। तो हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा बताइए 0.2%। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका क्या आंसर होगा, डी हो जाएगा। तो ये तो आसान था, इस प्रकार से क्वेश्चन ढेर सा कर चुके हैं। करा 2 कंडक्टर हैव द सेम रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। दो रेसिस्टेंस है और दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम रेसिस्टेंस है बच्चों, ठीक है ना, वैल्यू सेम है। और एक का अल्फा 1 और दूसरा का अल्फा 2 टेम्परेचर कोफिशिएंट है। द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर नियरली। तो इसको करा कि जब सीरीज और पैरेलल में जोड़ा गया बच्चों, तो उसका इफेक्टिव क्या होगा ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा जब इसको सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, दो रेसिस्टेंस है, ए है और ए है, ठीक है। ये R0, ये आप भी आपका क्या है R0 है, ठीक है। कहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब बच्चों को क्या कर दिए ना, सीरीज में जोड़ा गया। इससे पहले क्या किया गया, सीरीज में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R0 और ये हो जाएगा R0। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना इसका टेम्परेचर हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 2R0 हो जाएगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या कर रहे हैं ना, इसको टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये R1 जो हो जाएगा, इसको इसके करस्पॉन्डिंग जो लिख रहे थे रेजिस्टेंस जो होगा, इसका रेजिस्टेंस उसको नाम थे R1। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 1 T, और इसका हो जाएगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 2 T। अगर सीरीज कम्बिनेशन में बच्चों इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, सीरीज कम्बिनेशन में, तो सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा गया बच्चों, तो आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा T टेम्परेचर पर, ठीक है ना। T टेम्परेचर पर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2, है कि नहीं। और अगर R1 प्लस R2 हो गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे R0 1 प्लस अल्फा 1 T, और कितना हो जाएगा प्लस R0 1 प्लस अल्फा 2 T हो जाएगा ना, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप अगर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर अल्फा इक्विवेलेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर जो T डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस पर बच्चों हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2R0 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट 2 कितना हो गया होगा, T हो गया होगा।
है कि नहीं, क्योंकि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर था वो भी आपका बढ़ गया होगा बच्चों T डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे तो 2R0 अब प्लस कितना हो जाएगा 2R0 अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, है ना, इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा बताइए, R0 प्लस अल्फा 1 टी, R0 है ना, फिर प्लस R0 प्लस R0 अल्फा 2 टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है ना, ए वाला कट जाएगा, ये 2R0 है और ये R0 कट जाएगा, ठीक है। और जब इसको और सोल्व करेंगे बच्चों तो ये भी R0 कट जाएगा और टी भी कट जाएगा, मतलब टी भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सीधा सीधी आपको यहाँ पर बच जाएगा 2 अल्फा इक्विवेलेंट इजिकल टू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो अल्फा इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 हो गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया बच्चों क्या, अल्फा इक्विवेलेंट, जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें समझ में आ रहा था, इसमें से आंसर कौन हो सकता है बच्चों बताओ, या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डी हो सकता है ना। इसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 है सीरीज का, और इसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। अब देखना है कि पैरेलल क्या होगा, ठीक है। अब देखना हम लोग क्या है, पैरेलल क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, हम लोग पैरेलल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा पैरेलल देखते हैं कैसे होगा। चलिए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों, ये तो सीरीज का था, ठीक है। अब हम लोग किसका बात करेंगे, पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल। चलिए तो पैरेलल में 0 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा था ना 0 डिग्री सेल्सियस पैरेलल पर, देखिए ये R0 है और ये भी क्या है R0, है ना। तो इसका R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाए बताइए, R0 बाई 2 हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बच्चों T डिग्री सेल्सियस पर, अगर बात करते हैं T डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इसका R1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, R1 जो हो जाएगा आपको बढ़कर कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा 1 टी, और R2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, है कि नहीं। अब इसका T डिग्री सेल्सियस पर अगर R इक्विवेलेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है कि नहीं। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, तो R इक्विवेलेंट भी बच्चों क्या होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो था वो बढ़ गया होगा, तो चेंज करेगा, ऐसा क्यों चेंज कर गया हो, तो R0 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाए बताइए, R0 1 प्लस अल्फा 1 टी इंटू R0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा R0 अब प्लस R0 अल्फा 1 टी, ठीक है, तोड़ के लिख रहे हैं बच्चों। अब प्लस कितना हो जाएगा, R0 प्लस कितना, R0 अल्फा 2 टी। अब इसको सिर्फ सोल्व कर लेना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए R0 यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो R0 गायब हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये R0 ये सब गायब हो जाएगा, R0 कॉमन ले करेंगे तो ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, तो ये भी R0 कट जाएगा, यानी ओवरऑल R0 खत्म हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ से R0 हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो अब जो वैल्यू बचेगा उसको और जब विचार करिए, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी अब बाई 2 इक्वल, इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ तो 1 प्लस अल्फा 2 टी हो गया, फिर बच्चों इसको इसके साथ करिए तो अल्फा 1 टी हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों ये 1 1 तो 2 हो जाएगा, अब प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। इतने बातें समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए बच्चों क्या है ना, ये अल्फा बार 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, अल्फा कितने बार मल्टीप्लाई हुआ बताइए, ये 2 बार बच्चों मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 बार अगर मल्टीप्लाई हुआ तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या होता है वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। सेम ही अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है बच्चों, अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्वांटिटी क्या होता है, नेगलेक्ट हो जाता है, ये आप लोग पढ़ते आए हैं। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना बताइए, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट टी अब बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2
नहीं 1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या कर लीजिए ना, यहाँ से इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, अब बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 बच्चों क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा। कौन कौन 2 काट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, A2 और A2 क्या कर लिए, काट लीजिए। अब फिर इसको फर्दर हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, देखिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, ये हो गया। और इंटू हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी, पावर -1। अब यहाँ पर बच्चों क्या कर लेते हैं, बाइनोमियल लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा तो बाइनोमियल लगा लेंगे बच्चों। तो बाइनोमियल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। ये हो जाएगा सर 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, ठीक है। और ये हो जाएगा सर आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी, माइनस आगे चल गया बच्चों। अब इसको फिर सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, सिर्फ सोल्व करते जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाए बताइए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके साथ लिखिए, इसको इसके साथ कर लीजिए, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, फिर इसको इसके साथ करिए तो माइनस हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी बाई 2। अब देखिए बच्चों, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 फिर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर भी आपका नेगलेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो नेगलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या मिल जाएगा बताइए, 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये तो 0 हो गया बच्चों, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर 1 से 1 कट जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी से टी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी अल्फ़ा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। मतलब बच्चों दोनों का अल्फ़ा इक्विवेलेंट सेम ही आया, सीरीज का पैरेलल का दोनों का अल्फ़ा इक्विवेलेंट सेम ही आया बच्चों, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो इसको याद भी कर लीजिए, इतना करने की जरूरत भी नहीं है कि अगर 2 रेसिस्टेंस है उस सीरीज में जोड़ा गया बच्चों, एक और पैरेलल जोड़ा गया है तो आपको अल्फ़ा इक्विवेलेंट कहा जाएगा, तो दोनों में सेम हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, और पैरेलल के लिए भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आंसर जरा मैच करवा लेते बच्चों, ठीक है। फिर इस ऑप्शन को आपको लाते हैं, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन हम लोग इसको आंसर तक पहुँचाना है ना। देखिए तो हम लोग को आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा, समझ रहे ना, कौन आंसर हो जाएगा बच्चों बताइए, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 53 करते हैं, क्या करते हैं 50। देखिए 53 नंबर क्या कर रहा है, जरा इसको समझिए क्या कर रहा है उसको, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। Of 4 choice given after the statement, choose the one of that best described by the two statement। मतलब इसमें से आपको बता रहा है कौन सही होने वाला है। तो स्टेटमेंट कह रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस इज यूजुअली गिवन बाय R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टी। हाँ बच्चों, तो यही तो पढ़े हैं कि R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टी होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस फ्रॉम 100 ओम टू 150 ओम व्हेन इट इज टेम्परेचर इज इंक्रीज 27 डिग्री सेल्सियस टू इतना, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बताए थे क्या ना कि डेल्टी होता है बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस से रेफरेंस लिया जाता है, या फिर क्या कहता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। 27 डिग्री रूम में टेम्परेचर है बच्चों, तो ये फार्मूला वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। फिर कह रहा R इज इक्वल टू R0
है ना। आर इनिशियल कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा इज वैलिड ओनली व्हेन द चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा इज स्मॉल। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है ना, कि डेल्टा आपका क्या हो जाएगा ना, चेंज होगा स्मॉल तभी ऐसा होगा, ठीक है। ये हर जगह लगा सकते हैं, बस रेफरेंस या तो 0 डिग्री सेल्सियस लेना होगा या फिर क्या होगा, रूम टेम्परेचर लेना होगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 क्या है आपका सही है। इसलिए हम लोग आंसर क्या कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थ्योरी पर बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों 54 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो आइए यार देखते हैं क्या कह रहा है इसको, ठीक है। 54 और 55 क्वेश्चन बच्चों एक दूसरे से लिंक है, ग्राफ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 55 होना चाहिए यहाँ पर। तो कह रहा है कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी रो सो इन फिगर करंट आई इंटर्स ए एंड लीव फ्रॉम डी बी अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड वोल्टेज डेल वी डेवलप बिटवीन बी एंड सी। कैलकुलेशन इज डन इन फॉलोइंग स्टेप। कह रहा है टेक करंट आई इंटरिंग फ्रॉम ए एंड एज्यूम इज टू बी स्प्रेड ओवर हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑन द ब्लॉक। कह रहा है कि एक पॉइंट पर करंट इन कर रहा है और आपको मानना है कि हेमिस्फेरिकल टाइप का क्या हो रहा है, सरफेस पर एक करंट स्प्रेड कर रहा है। फिर आपको कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बाई ओम्स लॉ रो इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू रो जे, जहाँ पर जे करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया कहलाएगा बच्चों, एट आर फ्रॉम द आर डिपेंडेंस ई आर ऑप्टेन द पोटेंशियल डेल वी एट आर, ठीक है। इस प्रकार सबसे पूछ बोल रहा है बच्चों। तो डेल वी का वैल्यू निकालने का रहा है, किसका निकालने का रहा बताइए, डेल वी, ठीक है ना, यानी वी बी माइनस वी सी आपसे पूछ रहा है बच्चों। आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, वी बी माइनस वी सी आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वी बी माइनस अगर वी सी करना होगा तो हम लोग माइनस पढ़ें सी से बी और ई डॉट डी आर, इस प्रकार से कंसेप्ट पढ़ें बच्चों। तो ये जो आपका जो करंट स्प्रेड हो रहा है वो हेमिस्फीयर में हो रहा है बच्चों, इस प्रकार से हो रहा है। तो मान लेते हैं कि आपको ए पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे इंटर हो रहा है, वहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर आपको क्या है ना, ये एक हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, बन रहा है आर डिस्टेंस पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा आपको कह रहा है कि रो इंटू जे देखिए, ठीक है ना, जे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए बताइए, करंट बाई एरिया। तो जब करंट की अगर बात करें तो करंट तो बच्चों ऐसे आ रहा है, लेकिन स्पीड कर रहा है कितना, पूरा हेमिस्फीयर पर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे ना, पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा रो आई 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी आर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ई डॉट डी आर का वैल्यू ऐसे क्यों लिखते हैं ना। तो सी का अगर लिमिट की बात करें बच्चों, सी पॉइंट का लिमिट तो हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस ए और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो माइनस रो आई बाई 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 1 बाई माइनस 1 बाई आर और ये हो जाएगा बी प्लस ए और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको जब सोल्व कर लेंगे तो रो आई बाई 2 पाई हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी। तो इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी सी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कौन आंसर आएगा बताइए, आपको आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, सी, आपका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो गया। तो ये 54 क्वेश्चन नंबर था बच्चों। अब हम बात करेंगे 55, इसी से लिंक है बच्चों, ठीक है ना, इसी से लिंक है 55 नंबर भी, ठीक है। तो जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो तो 55 क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है कि फॉर ए करंट एंटरिंग एट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एज क्या होगा। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बात किए थे बच्चों, अभी तो तुरंत की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, रो आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो बात किए थे, रो आई बाय 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बात की थी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको 54 और 55 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। अब हम बात करेंगे कितना, 56 बात करेंगे। तो 56 देखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ बार 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस 6 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ द बार एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम लोग पढ़े थे बच्चों आर टी जी इक्वल टू कितना पढ़ रहे थे, आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा पढ़े हैं। तो आर टी देखिए क्या करा, 5 ओम दे रहा बच्चों, ठीक है ना,
आर नोट 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक इक्वेशन ही हो जाएगा बच्चों। फिर दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा 6 ओम इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा 100 ओम 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को सोल्व करके क्या निकाल लीजिए बच्चों, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या ना, अल्फ़ा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी अल्फ़ा निकल जाएगा तो फिर आर नोट निकल जाएगा। सोल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड करके आर नोट निकाल लीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा निकल जाएगा, और फिर अल्फ़ा निकल जाएगा तो आर नोट निकल जाएगा बच्चों। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 57 हो गया, ठीक है ना, यानी 56 हो गया। अब 57 देखिए, मटेरियल बी हैज ट्वाइस दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए। एक मटेरियल है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कितना, ध्यान दीजिएगा, कितना करने जा रहे हैं 57 करने जा रहे हैं बच्चों। 56 पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इतना हम लोग कर लिए हैं कि भाई अब इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 57, ज़रा देख लेते हैं क्या कर रहा है इसको। 57 तो कह रहे हैं मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, यानी स्पेसिफिक मतलब रेसिस्टिविटी बच्चों। तो मटेरियल बी हैज द ट्वाइस, यानी रो बी जी इक्वल टू 2 इंटू रो ए हो गया बच्चों, ये आपका हो गया। इस सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड ऑफ ए, मतलब डायमीटर पूरा रेडियस, मतलब डायमीटर बच्चों यानी रेडियस ही बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ क्या कर रहा है, द सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी, तो बी का जो रेडियस है बच्चों, अगर डायमीटर हो गया तो रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा आर। ऐसा क्वेश्चन भी कर रहा है, ठीक है। देन फॉर द टू वायर हैव द सेम रेसिस्टेंस द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है। तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कि एल ए बाई एल बी बाई एल ए क्या होगा बताइए। तो रेसिस्टेंस आर एज इक्वल टू क्या लिख लीजिए, आर बी, है कि नहीं। अब लिख लीजिए रो ए एल ए, है ना, बाई एरिया, है ना, इज इक्वल टू रो बी बाई एल बी बाई एरिया, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पर आपका A1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा A2। एरिया है ना, एरिया को पाई के टर्म में कर लेंगे तो आपको रो का भी दे रहा है, रेडियस का भी दे रहा है, तो बस आराम से यहाँ से निकल जाएगा बच्चों। आप सोल्व कर लेंगे, हम सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो एल बी बाई एल ए का रेशियो आराम से आ जाएगा बच्चों। आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए रोए रहने दीजिए, रो बी के जब पर क्या पुट कर लीजिए, रो 2 रो ए, तो रोए कट जाएगा, आर बी और 2 आर ए है बच्चों, ठीक है। तो एरिया आप पुट कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 57।